एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पूर्व आईपीएस ऑफिसर डीजी वंजारा ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीजी वंजारा साहब खुद मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर ये बताइए, आज जो पॉलिटिकल पार्टी आपने लॉन्च की है उसका मकसद क्या है? आज जो प्रजा विजय पक्ष की घोषणा हुई है उसका मकसद ये है कि गत 27 साल से एक ही पक्ष की सत्ता गुजरात राज्य में है और उसकी वजह से बहुत कुछ समस्याएं, कोई भी एक पक्ष सत्ता में रहता है तो समस्याएं पैदा होती है। तो हम 27 साल से जो पक्ष सत्ता में है उसका विकल्प लेके गुजरात राज्य में आए हैं। लेकिन आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बीजेपी भी हिंदुत्व की बात कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व की बात कर रही है, उनके पास सिर्फ राज सत्ता का विषय है। प्रजा विजय पक्ष है, उसके पास राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता का भी विषय है। बीजेपी हिंदुत्ववादी पक्ष है, हम भी हिंदुत्ववादी पक्ष है, लेकिन हम हिंदुत्व की जो रेखा है लंबी करना चाहते हैं। लेकिन कहीं पे बात ये आ रही है कि डीजी वंजारा साहब को टिकट नहीं दी गई थी, इसलिए डीजी वंजारा ने अपना खुद का पार्टी लॉन्च किया है। नहीं, ये बहुत छोटी समझ है और छोटे लोगों ने शायद ये बातें निकाली है। ऐसा कोई विषय नहीं है। डीजी वंजारा किसी टिकट का मोहताज नहीं है। डीजी वंजारा टिकट के लिए किसी को बोला नहीं है और मांगना वो डीजी वंजारा की वृत्ति नहीं है। डीजी वंजारा लाइन में खड़ा नहीं रहता है। डीजी वंजारा जहां खड़ा रहता है वहां से लाइन शुरू होती है। ये सवाल टिकट का नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। मुद्दा ये है, विचारधारा का मुद्दा है। बीजेपी के पास हिंदुत्व की विचारधारा है, बहुत सीमित है, और हमारे पास जो हिंदुत्व की धारा है, विचारधारा है, वो विशाल है, क्योंकि राज सत्ता के साथ हम धर्म सत्ता को जोड़ना चाहते हैं। सर एक और, जहां आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? आपके मैनिफेस्टो में भी होगा ये? नहीं, ये क्या है कि ये कोई सीरियस प्रपोजल नहीं है। ये सब राजकीय तिकड़मबाजी है। ये पॉलिटिकल प्रोसेस, एज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, कोई लोग कुछ बोलता है तो दूसरे लोग उसका कोई जवाब दे देते हैं। ये कोई सीरियस प्रपोजल किसी की ओर से नहीं है। सर साथ ही एक बात ये भी है कि बिल्किस बानो केस में जो अक्यूज थे उनको 20 साल के बाद सरकार के जरिए छोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे आप उसको लेकर? वो तो सरकार का विषय है, लीगल मैटर है। जो भी लीगल प्रक्रिया थी, उस लीगल प्रक्रिया के अंतर्गत इनको छोड़ दिया गया है। कोई कानून के बाहर तो कोई गया नहीं है। मैं समझता हूं तब तक कानून के बाहर कोई गया नहीं है। जो कानूनी प्रावधान है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कानूनी प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत ही वो प्रक्रिया फॉलो करके उनको ये रिलीफ दी गई है। कानून बाहर कुछ नहीं हुआ है, कानून के अंतर्गत है। कानून के अंतर्गत हुआ है, लेकिन हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात को माना जाता है। वैसे में इस तरीके के फैसले एक महिला के साथ, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी लेके आ रहे हैं, गुजरात की महिलाओं के सुरक्षा को लेकर आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? नहीं, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो तो नंबर 1 ही रहेगी। वो तो हमारी नंबर 1 रहेगी, वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 रहेगी। लेकिन ये जो विषय है, ये जो अभी जो विषय की आप बात कर रहे हैं, तो ये बिल्किस बानो का जो विषय है, वो तो सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कानून के अंतर्गत लिया है, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। सर साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं अगर हिंदुत्व के साथ बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, आपकी पार्टी भी, आप हिंदू धर्म सत्ता के साथ राज सत्ता लाने की बात कर, लगता है कि वोट बढ़ जाएंगे? हाँ, तो वोट तो डेमोक्रेसी में बढ़ते ही है ना। वो जो कम्युनिस्ट सिस्टम होती है, डिक्टेटर सिस्टम होती है, तो वहाँ वोट नहीं बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी में तो मल्टी पार्टी सिस्टम होती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा पार्टियाँ मैदान में आती है और लोगों को कहती है कि भाई हमारा ये एजेंडा है, मैं मत दो, तो वोट तो बढ़ने वाला ही है। क्योंकि AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। नहीं, ये सब क्या है कि ये सब राजकीय तिकड़मबाजी है। वो तो बीजेपी को पता और AIMIM को पता, ओवैसी को पता, बीजेपी को पता। चलिए, ये थे डीजी वंजारा, जिनका कहना है कि हिंदुत्व की पार्टी लेकर आ रहे हैं और हिंदू सत्ता के साथ धर्म सत्ता का जो मिलन है वो करने की प्लानिंग में है। गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक।